तो आइए दोस्तों, हमने 6C समाप्त कर ली थी। अब देखिए 6D, कक्षा 7 की अभ्यास 6D। पहला क्वेश्चन है इसमें, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा हमसे माँ की आयु उसके पुत्र की आयु, तो हम मान लेंगे इसमें माना जो माँ की आयु है, जो माँ की आयु है उसको मान ले रहे हैं हम x, और जो उसकी पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु है वो मान ले रहे हैं हम y। अब देखते हैं इसमें क्या है। दोनों की कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन में है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी एक तरफ लिख लेंगे हम माँ, एक तरफ लिख लेंगे हम पुत्र। उसमें बोल रहा है माँ की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो माँ बड़ी होगी तो हम बराबर लगाएंगे, तो 5 गुना इसको कर देंगे पुत्र को। माँ का क्या माना हमने, माँ की आयु मानी है x और पुत्र की आयु मानी हमने y। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5y। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखते हैं। अब हमको दूसरी कंडीशन दी है 8 वर्ष पश्चात, तो हम लिखेंगे यहाँ से 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, 8 वर्ष पश्चात दोनों की आयु में 8 प्लस हो जाएंगे, यानी जो माँ की आयु है और जो उसकी पुत्र की आयु है, माँ की आयु थी x और पुत्र की आयु थी y, इन दोनों में क्या हो जाएंगे, 8 जुड़ जाएंगे, यानी 8x प्लस 8 हो जाएगी माँ की आयु और y प्लस 8 हो जाएगी पुत्र की आयु। अब यहाँ से लगेगी कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो पहले 8 गुनी थी अब वो 3 गुनी रह जाएगी, तो बराबर करने के लिए 3 गुना हम किनको कर देंगे, पुत्र को कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 8 इक्वल टू 3y प्लस 8 थी 24। मैंने कुछ नहीं किया है, 3 की मल्टीप्लाई y प्लस 8 में दोनों में कर दी है। तो यहाँ से आ जाएगा x, y को इस साइड ले आएंगे, 3y इक्वल टू 24, जी 8 आएंगे तो इस साइड माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। 16 8 24। तो जी हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम दोनों से सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे पहला जो समीकरण था वो था x बराबर 5y, हम इसको इस साइड ले आएंगे, यानी x माइनस 5y इक्वल टू 0। और ये था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कर देंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, इनकी चिन्ह बदल जाएंगे, जी माइनस का हो जाएगा, जी प्लस का हो जाएगा, जी माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस और माइनस की जी कट जाएंगे, 5 में से 3 चले गए, 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह भी आएगा साथ में, और y है तो y माइनस के 2i इक्वल टू माइनस के 16 में से 0 घटेगा तो माइनस के 16 ही आएंगे, माइनस से माइनस हट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 16/2। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 8, यानी जो पुत्र की आयु है वो आ जाएगी 8, यानी जो पुत्र की आयु है वो आ जाएगी कितनी, 8। और माँ की आयु कितनी है, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम समीकरण 1 से।
यानी x बराबर था 5y। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8, तो 8 पंच 40, तो यहाँ से आ जाएगा 40, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो हमें आंसर मिल चुका है। तो जो माँ की आयु है वो है हमारी 40 वर्ष और पुत्र की आयु है वो है हमारी 8 वर्ष। तो यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा हमसे, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? तो हम मान लेंगे, इसमें माना अब्दुल की वर्तमान आयु इक्वल टू x, और यहाँ से हो जाएगी उसकी पिता की आयु, यानी पिता की आयु इक्वल टू y। अब देखते हैं, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो एक तरफ लिख लेंगे अब्दुल, एक तरफ लिख लेंगे उसके पिता। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। इसमें बोल रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? अब्दुल छोटा है। तो बराबर करेंगे तो पिता को छोटा कर देंगे, कितना? 25 वर्ष। तो अब्दुल की मानी है हमने x और पिता की मानी है हमने y माइनस 25। तो जी y इस साइड आएंगे तो जी आ जाएगा x बराबर x माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया है, y और 25 को इस साइड पक्षांतर किया है। जी हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसी में दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 10 वर्ष पहले, दोनों 10 वर्ष क्या होंगे? छोटे हो जाएंगे। यानी जो अब्दुल है और जो उसका पिता है, ये 10 वर्ष छोटे हो गए। अब्दुल को क्या माना था हमने? x, तो जी x माइनस 10 हो जाएगा और जी हो जाएगा y माइनस 10। पिता को हमने y माना था, जी y माइनस 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, यानी जो पिता की आयु है वो अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, यानी जी रही होगी 6 गुनी। तो बराबर करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे अब्दुल में। बस अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से जी आ जाएगा 6x माइनस 6 इधम 60 बराबर y माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x माइनस वाई माइनस 10, इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 60 में से 10 घट जाएंगे तो 50 बराबर में 0। इस समीकरण हमारा नंबर 2 आ गया। हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 था हमारा x माइनस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0, और समीकरण 2 है हमारा 6x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए y कट जाएगा हमारा, तो हम लिख देंगे घटाने पर। तो ये 6x से जी माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, 50 भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से y कट जाएगा, 6x में से x चले जाएंगे तो जी बचेगा 5x माइनस का, और कितना बचेगा? प्लस का बचेगा 50 और 25 हो जाएंगे 75 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस के 5x इक्वल टू माइनस के हो जाएंगे 75, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 75/5, 5 से काट देंगे हम, 5 एकम 5, 5 25, यानी x बराबर 15 वर्ष। x हमने माना था अब्दुल,
यानी जो अब्दुल की आयु है वो है हमारी 15 वर्ष। अब्दुल की आयु कितनी है? 15 वर्ष। और पिता की आयु, अब देखिए हम पिता की आयु यहीं से निकाल लेंगे समीकरण 1 से। हमको x का मान मिल चुका है कितना? 15। 15 माइनस वाई प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 25 और 15 कितने हो जाएंगे? 40। 25 जो हो जाएगा 40 और जो वाई उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 40 बराबर वाई। तो हमें पिता की आयु मिल जाएगी 40 वर्ष। तो यहाँ से अब्दुल की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। हम मान लेंगे, माना माँ की वर्तमान आयु इक्वल टू x और पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। अब देखते हैं इसमें प्रथम शर्त दी है, जो फर्स्ट कंडीशन दी है, जो पहली शर्त दी है वो दी है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। एक तरफ लिख लेंगे हम माँ, एक तरफ लिख लेंगे हम पिता। कह रहा है इसमें माँ की आयु जो पहले दिया रहता है कंडीशन उसी में फॉलो होती है। माँ की आयु यानी ये वाली पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। किसकी कम है? माँ की कम है। जब बराबर लगाएंगे तो कम किसको कर देंगे? पिता को कम कर देंगे। कितना? 5 वर्ष। अब देखिए माँ की आयु मानी है हमने कितनी? x और पिता की आयु मानी हमने y। तो यहाँ से बन जाएगी x माइनस वाई बराबर माइनस के 5। ये समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं अगला। अब हमसे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5 और 6 था। यानी 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनका जो अनुपात था, 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 5:6। यानी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या होगी? 10 वर्ष पूर्व माँ और पिता की आयु, तो जो x मानी थी वो हो जाएगी 10x माइनस 10। x माइनस 10 हो जाएगी जी माँ की, और y माइनस 10 हो जाएगी पिता की। पिता की आयु है और ये माँ की आयु है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनका अनुपात 5 और 6 है। यानी जो x माइनस 10 की वैल्यू है वो कितनी है? 5। और जो y माइनस 10 की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? हमसे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 5 और 6 था। तो हम लिख लेंगे, इसमें दिया है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। यानी दोनों की अनुपात, यानी जो हमारा था x माइनस 10 बटे y माइनस 10, वो था हमारा कितना? 5/6। अनुपात का मतलब होता है बटे में। तो यहाँ से हमारा समीकरण कितना बन जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा
6x माइनस 60 बराबर 5y माइनस के 50। तो यहाँ से देखिए 6x में से 5y आ जाएंगे इस साइड, तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 50 जो हो जाएंगे प्लस के 60। तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर के 10। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ऊपर दिया था, समीकरण 1 ये है। हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर 10, और समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर माइनस के 5। तो अब इसमें हम 5 या 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जो हो जाएगा 5x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 25। ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 कितना है, 6x माइनस के 5y बराबर में 10। देखिए माइनस के 5y है, माइनस के 5y है, जो कट जाएंगे कैसे, हम लिख देंगे यहाँ घटाने पर। घटाने पर देखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जी माइनस का हो जाएगा, जी प्लस का हो जाएगा, जी भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 5y कट जाएंगे, 6x में से 5x चले गए तो जी माइनस का x बचेगा। यहाँ जुड़ जाएंगे 25 और 10 हो जाएंगे कितने, 35। वो भी माइनस की, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 35। अब हम समीकरण 1 में रख के इसका भी मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना आएगा, जो माँ की आयु है वो आ जाएगी 35 वर्ष, और जो पिता की आयु है वो भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमको समीकरण दिया था x माइनस वाई इक्वल टू -5 समीकरण 1 से। तो यहाँ से x का मान मिल गया 35 माइनस वाई बराबर माइनस के 5। तो यहाँ से माइनस के y बराबर हो जाएंगे, जब भी उस साइड जुड़ जाएंगे तो जो हो जाएंगे 40, माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। तो हमें यहाँ से पिता की आयु मिल जाएगी 40 वर्ष और माँ की आयु मिल जाएगी 35 वर्ष। यही हमारे आंसर हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, तब से अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखते हैं इसको। तो इसको समझते हैं चौथे क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हमें इसमें वर्ष निकालने हैं कितने। तो हमें यहाँ से दिया है माया की वर्तमान आयु दी है, यानी माया की वर्तमान आयु दी है, और हमें जो उसका बच्चा है यानी बच्चे की वर्तमान आयु भी दी है। यहाँ से जो उसकी माया है वो अपने 5 वर्ष की बच्ची, यानी जो बच्चा है वो 5 वर्ष का है, और जो बच्ची की माँ है इस वर्ष 20 वर्ष बड़ी है, यानी 5 वर्ष में क्या है 20 वर्ष बड़ी है, तो जो हो जाएगी 25 वर्ष। तो 25 वर्ष जी किसकी आयु है, जी आयु है उसकी माँ की, और 5 वर्ष है आयु उसके बच्चे की। तो अब देखते हैं इसमें प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेंगे, माना x वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी।
तो देख लेंगे यहाँ से x वर्ष पश्चात, तो माँ जो उसके बच्चे की आयु है, यानी जो उसका बच्चा है, और एक तरफ उसकी माँ है, माँ का नाम है माया। कह रहा है इसमें कि हमने माना कि x वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो बच्चा हो वो 5 वर्ष का था, वो कितना हो जाएगा, x + 5, और जो माँ थी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25 + x, यानी हम दोनों में x जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब वो कह रहा है माना x वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्ची की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो बराबर करेंगे तो 3 का गुणा किस में कर देंगे, बच्ची की आयु में कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 15 = 25 + x। यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3x में से x घट जाएगा जी, बचेगा 2x = 25, जी इस साइड जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 2x = 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10/2, यानी 5। तो x बराबर आ जाएगा 5 वर्ष, यानी जो हमने माना था, माना x वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्ची की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्ची की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यही हमारा आंसर है।